मैं 2023 में मैंने दुबई गया था, यूएई के अंदर। और कोई अराउंड 4 मंथ्स मैंने उधर स्पेंड किए थे। यहाँ में एक इशू वहीं पे ही एक कंपनी से पड़ गया था मेरा, तो इस वजह से मुझे वहां से फिर मैं वापसी पाकिस्तान आ गया था। तो फिर यहाँ आकर फिर मुझे पहले मेरे पास कोई एमएनसी का एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर पाकिस्तान आके अल्हम्दुलिल्लाह एक एमएनसी में मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, क्योंकि वहां से दुबई से जो एक्सपीरियंस मिला था वो आके मैंने इधर अप्लाई किया, क्योंकि इंटरव्यूज काफी दिए थे उधर। तो यहाँ पे फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। तो अभी उस पे मैं कर रहा हूँ, एक एफएमसीजी कंपनी है। तो अब आपसे मैं यही पूछना चाह रहा था कि अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कोई 1 ईयर हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं इसको कोई अपने 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इसको कंटिन्यू करूँ, तो फिर मैं दोबारा आकर दुबई के अंदर स्टार्ट लूँ, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान से ही। तो मैं इस चीज़ पे आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि पहले मेरा एफएमसीजी के अंदर एक्सपीरियंस ही कोई नहीं था। एक बंदे का होता है कि बंदा किसी एफएमसीजी कंपनी के अंदर जाता है और ऊपर से एमएनसी हो तो उसका और आपको बेनिफिट्स होते हैं, आपकी और लर्निंग होती है, ग्रूमिंग होती है। उससे पहले एक लोकल स्टेट कंपनी जो कल्चर होता है उसके अंदर मैं काम कर रहा था। फिर मैं यूएई चला गया। फिर वहां पर जाकर नहीं कुछ हो सका तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया। उसमें अपनी भी गलतियां थी, आपकी वीडियोस तो देखी। अब जो दो चीजें होती हैं, नेटवर्किंग वाला जो आपका सबसे मेन चीज होती है, उसकी तरफ नहीं गए। वो एक हेजिटेशन थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी यहाँ पे मैंने अभी ज्वाइनिंग दी है, मुझे अभी 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं इसको 1 से 2 साल इसको एक्सटेंड करूँ, यहाँ पर उस कंपनी का एक्सपीरियंस लूँ, तो मैं दोबारा ट्राई करूँ ताकि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मिल सके। एमएनसी का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से ज़्यादा काउंट होता है यूएई के अंदर। अलबत्ता कि अगर मैं किसी लोकल भी कंपनी से उठ के मैं गया हूँ और वहाँ जाके मैं अपनी सीवीज वगैरह ड्रॉप कर मुझे रहा हूँ। थोड़ा सा अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है और कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या प्रोफाइल है आपका, थोड़ा सा बताइए मुझे। मैं टोटल मैंने 2019 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद 19 के एंड में 2020 से मैं जॉब कर रहा था पाकिस्तान के अंदर। सेल्स की मैंने पोजीशन स्टार्ट किया था, सेल्स एग्जीक्यूटिव की। इस टाइम मैं मेट्रो पाकिस्तान के अंदर जॉब कर रहा हूँ, टेरिटरी सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे। राइट। और बेसिकली होरेका और एंड ओ एंड आई को मैं इधर देख रहा हूँ, जो मेरे पास एरिया मेरा डेजिग्नेटेड है उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको फर्दर पाकिस्तान में वेट नहीं करना चाहिए और आपको पहली फुर्सत में दुबई आना चाहिए। उसके दो तीन रीजंस हैं। पहला रीजन बेसिकली ये है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि दुबई इज अ वेरी प्रैग्मेटिक मार्केट, इज अ वेरी प्रैक्टिकल मार्केट। तो आपको यहाँ पे आने के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपने 2019 में मास्टर्स किया है और अभी 2025 आ गया, तो कम से कम आपको 5 साल का आपको हम्म। एक्सपीरियंस आ गया है। ठीक है। अच्छी बात यह है कि हम्म। आपके रिज्यूमे के अंदर एक मल्टाई नेशनल का भी एक्सपीरियंस आ गया है। मल्टाई नेशनल का ठप्पा होना आपके रिज्यूमे को बड़ा स्ट्रांग कर देता है। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपने मल्टाई नेशनल में 1 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, 5 साल काम किया है। ठीक है। अगर आपकी कोई प्रमोशन हो रही है वहां पे, जो ऑब्वियसली एक मल्टाई नेशनल में 2 से 3 साल के बाद होती है, अगर आपको लगता है कि यार मैं टीएसएम के बाद मैं एरिया मैनेजर बन सकता हूँ अगले 1 साल के अंदर अंदर, तो शायद एक रीजन बनता है। लेकिन मेरे ख्याल में इट विल टेक सम टाइम। तो अभी जो दुबई हम्म। की मार्केट चल रही है, जो मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया, 2025 जब स्टार्ट हुआ है, तो एक एक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आई सी इन दुबई मार्केट इज ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एफएमसीजी। ओवरऑल जीडीपी इकोनॉमी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है यूएई के अंदर। तो यू हम्म। यू ऑलरेडी हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एक एमएनसी का भी नाम आ गया विच इज इवन बेटर। ठीक है। तो अब आपको बगैर कोई वेट किए हुए, जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि 3 4 चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, रिज्यूमे प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और जब आप यहाँ पे आए तो प्रॉपर नेटवर्किंग करें। इन 3 4 चीजों को प्लान करके आपने यहाँ पे आ जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो लोगों को नहीं पता, जो मैं अक्सर समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि एक फाइनेंशियल वायबिलिटी अपनी बना के आए। बिकॉज जिंदगी के जो बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं ना, ये जो लाइफ के, दुबई आना इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो होते हैं जिनका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। तो पहली गलती लोग ये करते हैं कि लाइफ के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को वो सिर्फ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पे बेस करके आते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब भी कोई लॉन्ग टर्म आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, उसको टाइम टेन्योर भी उसी हिसाब से एलोकेट करते हैं। ठीक है। तो ये तमाम तैयारी करने के बाद जो मैंने आपको बताई है, रिज्यूमे, एक थोड़ा सा बीच में मैं एक बात और बोलूंगा कि लोगों को लगता है उनका रिज्यूमे बना हुआ है, लेकिन उनका रिज्यूमे नहीं बना हुआ होता।
लोगों को लगता है कि उनको इंटरव्यू की तैयारी है, उनकी इंटरव्यू की तैयारी नहीं बनी हुई होती, हमें इंटरव्यू की टेक्निक्स नहीं पता। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हेन पीपल कम ओवर हियर ऑन जॉब सर्च, पीपल थिंक दैट वी नो हाउ टू क्रैक अ जॉब ऑफर। नहीं पता होता। रिक्रूटर या इंटरव्यूअर जो होता है वो शुरू के 5 मिनट के अंदर ये डिसीजन ले चुका होता है कि मैंने इस बंदे को जॉब देनी है या नहीं देनी। जो एक क्वेश्चन वो पूछता है, डिस्क्राइब योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मैं ये कहता हूं कि अगर इफ यू नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, 95% आर द चांसेस दैट यू विल गेट द जॉब। आप छोड़े बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस को कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाई शुड वी हायर यू, एंड ऑल दीज थिंग्स। इफ यू नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, डिस्क्राइब योरसेल्फ, यू विल क्रैक अ जॉब ऑफर। मैंने जब से आई हैव बीन वर्किंग इन यूएई मार्केट सिंस लास्ट 17 ईयर्स, मैं इन 17 सालों में मैंने 100+ इंटरव्यूज कंडक्ट किए होंगे सीनियर पोजीशंस के लिए, ब्रांड मैनेजर, सीनियर ब्रांड मैनेजर्स के लिए। उसमें मेरे पास लम्स के लड़के भी आए, आईबीए के लड़के भी आए, दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज के लड़के आए, बट आई कैन टेल यू नो वन नोज हाउ टू गिव इंटरव्यूज। नो वन नोज। और इन तमाम टॉपिक्स को मैं अपने यूट्यूब के पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। हाउ टू गिव इंटरव्यूज, हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, हाउ टू डू नेटवर्किंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये तमाम चीजें ना मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। और तो जो एलएसी ने आपको नोट्स दिए हैं, मैं इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हर एक की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। मेरी अपनी एक एक्सपर्टीज है, मेरी अपना एक सोचने का तरीका है, और चूंकि एंड आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन माय 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन टॉप पोजीशंस इन एमएनसीज ओवर हियर। और उसकी बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। और जनरली मैं इन तमाम टॉपिक्स को जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, मैं मेरी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इनकी वीडियोस अवेलेबल है। मैं ये बात आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज हाईलाइटिंग दिस इशू। ये मैंने अभी तक 300 से ज्यादा पेड सेशंस दे चुका हूं, और उस सेशन में पाकिस्तान के टॉप के लोगों ने मुझसे सेशन लिए हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता सकता हूं कि नो वन नोज हाउ टू गिव इंटरव्यूज, लिटरली नो वन नोज हाउ टू गिव इंटरव्यूज। आई कैन टेल यू दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन ये है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बात बता रहा हूँ। और ये ऑलरेडी मैं इन तमाम चीजों की वीडियोस जो है वो मैं बना चुका हूँ। हम्म, सो खैर, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, मैं इसको कंक्लूड सिर्फ ऐसे करूंगा अहमद, कि आपने मुझसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपको एक डिसेंट एक्सपीरियंस है 5 साल का। और अच्छी बात यह कि एमएनसी का भी एक्सपीरियंस आ चुका है। सिर्फ ये 3-4 चीजें जो मैंने हमेशा बताई हैं कि रिज्यूमे टॉप का कर लें, क्योंकि रिज्यूमे में हमेशा बताता हूँ कि रिज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी एब्सेंस के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक रिज्यूमे अच्छा नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिशन। रिज्यूमे अगर अच्छा बना हुआ होता है तो वो पिक होना शुरू हो जाता है। और सेकंड स्टेप होता है फिर इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक करना सीख लिया, जिसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ पावर स्टेटमेंट्स होती हैं, जो मेरी ऑलरेडी मेरी वीडियो के अंदर भी अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं, तो यू विल गेट दी जॉब। और उसको, इस पूरे जॉब प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए आपको नेटवर्किंग करना चाहिए। जनरली मैंने देखा है लड़के यहाँ पे आते हैं, वो जरा कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं, थोड़े से हेजिडेंट भी होते हैं, बाहर नहीं निकलते। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन में ना रहें, एक शेड्यूल बनाएं, बाहर जाएं, लोगों से मिले, कनेक्ट करें। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, अ सीक्रेट टेक्निक टू गेट अ जॉब इन दुबई। उसके अंदर मैंने स्पोर्ट्स नेटवर्किंग की बात की है, कि अगर आप किसी बड़े बंदे से कनेक्ट करना चाहते हैं, द ओनली प्लेस वेयर यू विल फाइंड हिम इज इन द जिम, और जब वो स्पोर्ट्स खेल रहा होगा। तो ये 3-4 चीजों पे आप काम करें, नेटवर्किंग करें, फाइनेंशियल वायबिलिटी बिल्कुल बना के आए, बिकॉज हमें इन चीजों के ऊपर नहीं बताया जाता। फाइनेंशियल अगर सही नहीं होते, 2 से 3 महीने के बाद बंदा प्रेशर में चला जाता है। और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आपको अच्छा है, मार्केट हम्म। बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो आपको जैसे ही आपको वीजा मिले, यहाँ पे आपको आना चाहिए। ठीक है। डन मैं डन हो थोड़ा सा, डन। अहमद, मैं 1-2 मिनट मैं मुबशिर का भी मैं थोड़ा बात कर लूं इनसे, आपके ज्वाइन करने से पहले बात। आई होप मैंने अहमद आपको तो ये आंसर दे दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, ऑल राइट। ठीक है यार। मुबशिर, क्विकली आप भी मुझसे बात कर रहे थे, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन पूछ लो। देखो, आपका क्वेश्चन यही था कि अगर एक बंदा अंडर प्रिविलेज जगह पे रहता है, ठीक है, ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिलती है अपनी फैमिली से या अपनी सराउंडिंग से या अपनी सोसाइटी से, तो वो किस तरह ग्रो कर सकता है। ठीक है, एक आपने ये क्वेश्चन पूछा था। दूसरा आपका ये था कि आपने अभी आप छोटे हो, अभी आपकी 20 साल एज है, अभी आपने इंटरमीडिएट किया है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए, और या आपको जो है जॉब करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, और अपनी एजुकेशन पे करनी चाहिए। ठीक है। तो जितने आपको आंसर देते हुए मैं तमाम लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, जो लोग इस टाइम पे ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि देखें, अगर आप लोगों ने अभी मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, और आप लोगों को अपना करियर का डिसीजन लेना है कि आपने आगे क्या करना है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस टाइम पे जॉब की तरफ मत जाइएगा इंटर के बाद। ठीक है, इंटर कोई डिग्री नहीं होती, ये मैं आज आप लोगों को बता दूं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये डिग्रीज होती हैं।
पाकिस्तान लेवल पे बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, ठीक है। मुबशिर, ये मैं दोबारा से रिपीट करूं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आ बिल्कुल सर। जाए। यही क्वेश्चन थे आपके, राइट? बिल्कुल सर। हाँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपको मैंने क्या बताया, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, एफए पास बंदे को कोई बंदा जॉब नहीं देता, और अगर देता भी है तो कोई बंदा पैसे नहीं कमाओगे आप वहां से, ठीक है। हार्डली 15,000, 20,000, 25,000, 9 to 5 आप जॉब करोगे। मैंने सजेस्ट क्या किया था, दो चीजें आपको करनी चाहिए। नंबर वन, आपको एजुकेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। इंटर आपने किया हुआ है, आप बैचलर्स करें और उसके बाद आप मास्टर्स करें, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, क्योंकि फ्री अब ये दुनिया यूट्यूब के और गूगल के आने के बाद जो है ना, दुनिया चेंज हो चुकी है। इसने हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दी है कि जो बंदा घर में बैठा हुआ है, वो बंदा घर में बैठ के ही अपनी स्किल सेट को डेवलप करके, कोई भी एक स्किल सेट पे काम करके उसको आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो आपको वो पढ़ाई भी करनी है, आपको हॉस्टल के एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं, और अक्सर बार ये होता है कि हम लोगों को फैमिली की तरफ से ये सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो हमने क्या करना है फिर, आपने क्या करना है फिर, जो आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, अभी आप मुझे बता रहे थे कि सर क्लाइंट्स का मसला होता है, कभी कभार वो नहीं मिलते, दिस एंड दैट। ये इसलिए हो रहा है कि अभी आप बहुत छोटे हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल सेट को आप इंप्रूव करो, आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि उन क्लाइंट्स को मैनेज कैसे करना है। वो कहते हैं ना कि अ बिगनर वाज वंस, क्या कहते हैं वो, एन एक्सपर्ट, और अ मास्टर वाज वंस अ जूनियर और अ बिगनर, वो वाली बात है ना। तो हम में से आप जितने लोगों को अभी देख रहे हो, जिनकी एक एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, हम एक जमाने में बिल्कुल आपके जैसे थे, ठीक है। लेकिन क्या है, और हमें भी कोई मेंटोरिंग एज सच, पाकिस्तान में तो मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप एक यंग एज में आप एक बंदे को कांटेक्ट कर रहे हो, अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी ये दी है कि आप एक बंदे से बात कर रहे हो, और वो आपको गाइडलाइन दे रहा है, और वो गाइडलाइन बिल्कुल सिंपल है, अपने स्किल सेट को कंटिन्यू करो। क्लाइंट नहीं मिलते कोई बात नहीं, हर चीज स्टार्ट के अंदर बहुत मुश्किल होती है। एज यू मूव अपवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे जैसे आप और टाइम स्पेंड करोगे, अपने स्किल सेट को इनहेंस करोगे, क्लाइंट भी मिलेंगे, आपका काम भी बेहतर होता चला जाएगा, आपको पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने भी जितने भी सेशंस दिए 300 से ज्यादा, उसमें बहुत लोगों, मेरे साथ यंग लड़के थे, फ्रीलांसर्स थे, और वो लड़के पाकिस्तान में कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख तक वो लड़के कमा रहे हैं। और उन्होंने सेशन इसलिए लिया था कि सर हमें कैसे प्लान करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान में यंग लड़के बहुत पैसे कमा रहे हैं, एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो यूट्यूब, गूगल और इन चीजों ने हमें दी है। तो सिर्फ आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना, बैचलर्स करना, मास्टर्स करना, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अपने स्किल सेट के ऊपर आप काम करते रहो, ठीक है। और जैसे आपने जी बताया कि सर। अंडर प्रिविलेज जगहों पे अक्सर ऐसा होता है कि आपको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, आपको फ्रेंड्स की सपोर्ट नहीं होती। आप कभी भी कन्विंस करने की कोशिश मत करना, कभी भी कन्विंस करने को, कभी भी कन्विंस नहीं होंगे, चाहे वो, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि आपके पेरेंट्स भी होंगे, अक्सर हो सकता है वो कन्विंस ना हो, ठीक है। और उसका सिंपल सा रीजन ये नहीं होता कि वो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, एक्सपोजर की कमी होती है, अवेयरनेस की कमी होती है। दुनिया जब देखी भी नहीं होती ना, तो हमारे कभी कभार हमारे बड़े इस तरीके की हम बातें करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपने अपनी फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू करना है। आप वेब डिजाइनिंग के अगर बेसिक लेवल पे हो, उसको इंटरमीडिएट पे लेके जाओ, इंटरमीडिएट पे तो एडवांस पे लेके जाओ, एडवांस पे तो एक्सपर्ट पे लेके जाओ। ये सब आप काम करो, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लाइंट मिलने शुरू हो जाओगे। एक बार आपको पैसा मिलना जब शुरू हो जाएगा ना, तो पता है क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं कर सकता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना, वो एक स्लाइट अचीवमेंट होती है, स्लाइट अचीवमेंट। इतनी सी भी आपको प्रॉपर अचीवमेंट, आपको जिस दिन 20-30 हजार रुपए आपके अकाउंट में किसी ने डाल दिए ना, यू विल सी दैट कि आपको कैसा वो करते हो आप, ठीक है। सो एजुकेशन एंड कीप बिल्कुल वर्किंग ऑन सर। योर स्किल सेट, दैट्स इट। क्लियर? बिल्कुल सर। पैसा एक टूल होता है जो इंसान को कॉन्फिडेंस देता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। एब्सोल्युटली। और आपको उस टाइम का वेट करना है जब वो मोटिवेशन आपको आएगी, अल्लाह देगा। अल्लाह ने ना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चीजें बिल्ड करनी है। मुझे बहुत सारी चीजें थोड़ा सा लेट मिली, मुझे जो चीज सबसे लेट मेरी पर्सनैलिटी के अंदर बिल्ट इन हुई ना, वो रेजिलियंस थी। रेजिलियंस। सब कुछ कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, नहीं क्लिक हो रही चीजें, नहीं, उस टाइम पे आपको वेट करना है, बददिल नहीं होना, हार नहीं मारनी, पेशेंस रखना है, ठीक है। तो अभी आप बहुत यंग हो, और इंशाल्लाह यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। इशफाक ने ज्वाइन किया, इशफाक 3 से 4 मिनट है मेरे ख्याल में, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। इफ यू जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो एंड क्विकली अ, आस्क क्वेश्चन,
अनले अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, वेरी क्या सॉरी हाल है, मैं कैसे हैं लेट आप? आया। असल में सर मैं यूके में हूँ तो मुझे वो टाइम का पता नहीं चला। कोई बात नहीं। यस सर, कैसे मुझे हैं आप? मसला मुझे नहीं है, ठीक। मैं सिर्फ 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दूं, लेकिन जूम की कॉल मेरे ख्याल में 40 मिनट्स की होती है, तो 5 ही मिनट यस रह सर, गए। यस सर। बिल्कुल सर, यहाँ भी असल में बस रोज़े अफ्तार होने वाले हैं, तो बस मैं भी क्विकली आपके 2-3 क्वेश्चन जी जी करता हूँ। जी। जी इशफाक। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग किया 4 ईयर। देन मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूके में मास्टर्स के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो अब मेरा यह ख्याल है, और जिस तरह मतलब जो है, तो अगर देखा जाए यूए में जो जॉब सिचुएशंस है इंजीनियर्स के लिए, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से यूके की डिग्री लेकर वहाँ पे चले जाऊँ, तो वो क्या स्कोप होगा फिर? किस तरह मैं मतलब ये कि उस मार्केट में एंटर हो सकता हूँ? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर आप लूँ? मुझे ये बताइए इशफाक कि आपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है अपनी? नहीं नहीं सर, मैं मास्टर्स की डिग्री मेरी 2026 में कंप्लीट होगी। मतलब मैं अभी आया हूँ, मेरे तकरीबन 2-3 महीने हो गए। तो अभी आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं आप? यस यस सर, यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ। तो आप ये अभी ये पूछ रहे हैं कि अभी स्टडीज छोड़ के आप यूएई आना चाह रहे हैं, या नहीं फिर नहीं ये नहीं कि जब सर, स्टडीज नहीं कंप्लीट हो? नहीं, इस फ्यूचर के लिए, मतलब अगर मेरी हाँ तो स्टडी इशफाक बड़ा क्लियर है, मैं बहुत क्लियर है। देखिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिग्री है ना, मेरा नहीं ख्याल कि यूएई से ज्यादा उस डिग्री की वैल्यू कहीं पे होगी। उसका यस सर। रीजन ये है कि आपको पता है कि यूएई के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे चीजें डेवलप हो रही हैं, मेरे ख्याल में अगर आप उसको कंपेयर करें दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर, तो जो कंस्ट्रक्शन यूएई के अंदर हो रही है, मेरा नहीं जी, ख्याल वो कहीं पे भी हो रही होगी। बल्कि इनफैक्ट एग्जैक्ट। आज से 15-20 साल पहले एक वक्त था कि जब मैंने सुना था कि दुनिया की 40-50% कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो है वो दुबई के अंदर है। ठीक है। तो आपने जो एग्जैक्ट। स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की ना, उससे जबरदस्त डिग्री यूए के लिए नहीं हो सकती। सिंपल गेम प्लान है आपका, बिल्कुल अपना मास्टर्स कंप्लीट करें। जैसे ही आपका मास्टर्स जी कंप्लीट हो, फौरन आप कोशिश करें, अगर आप यूके में आपको जॉब मिल जाए, अगर 5 महीने साल के जी लिए जी अगर आप मिल जाए, अगर नहीं मिलती, सीधा डिग्री लेके आप यूएई आए और यूएई में आके आप जॉब सर्च करें। दैट्स इट, बड़ा स्ट्रेट या फॉरवर्ड है, मतलब देर इज अ बिग स्कोप फॉर दिस जी। डिग्री। एग्जैक्ट सर। लेट्स सपोज मैं यूके आया हूँ ना, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मगर अगर मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिलती फील्ड की, तो मैं क्या यहाँ पे अपना जो 5 महीने साल में मतलब जॉब सर्च के लिए यहाँ पे गुजार दूँ, या मैं डायरेक्ट फील्ड जॉब के लिए जो है वहाँ पे अप्लाई करूँ? मैं मतलब ये आप सजेस्ट करूंगा कि इसमें क्या देखें, यूके जो है ना, यूके अगर यूके और यूएई की मार्केट को मैं कंपेयर करूं, तो यूके को मैं थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा। ठीक है। थोड़ी सी जी। ज्यादा डेवलप्ड मार्केट है, थोड़ी सी ज्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड वेल नोन मार्केट है। तो कोशिश एग्जैक्ट। करें, सबसे पहले वहां पे कोशिश करें। अगर वहां मिल जी। जाए और अगर आपको वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया, तो आपकी वैल्यू ही अलग हो जाएगी। ठीक है। लेकिन बिल्कुल। ऑब्वियसली मुझे अंदाजा है, मैं लोगों से कनेक्टेड होता हूँ कि यूके में जॉब सर्च करना आसान नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा जी बंदा को टाइम दे, 5 से 6 महीने दे। फिर उसके बाद ये नहीं कि अननेसेसरी बंदा वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको वहां पे नहीं मिली, आप उसके बाद यूएई आ जाए, यूएई में आपको लाजमी मिल जाएगी अपनी इस जी बिल्कुल। पर्टिकुलर यूके की डिग्री के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरे ये क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिया। बहुत ठीक शुक्रिया है। सर। आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलती है इन टर्म्स ऑफ जॉब, सीवी और ये सब कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सब भाई लोग हो यार मेरे, मैं कोशिश यही करता हूँ यार कि मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मेंटोरिंग करता रहूं। हम सब लोगों को ना थोड़े थोड़े मेंटोर्स की जरूरत होती है। बस वो बिल्कुल एक बार एग्जैक्ट। मिल जाए ना,